साथियों, जय मूल निवासी। आज हमारे बीच कापू में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो हम उनसे परिचय कराएंगे। सर, आपका परिचय। मेरा नाम मनोज कुमार बघेल है। राष्ट्र किसान मोर्चा का छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेदारी पे अभी मैं निभा रहा हूँ। और आज कानपुर में हमारा जो राष्ट्र किसान मोर्चा का जो परिवर्तन यात्रा का आज चौथा दिन है। इसमें हम कानपुर में सर गुरुनाथ जांगड़े सर के यहाँ रात का हार्टिंग था। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका परिचय। सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े और प्रदेश संयोजक राष्ट्रीय बहुजन कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़। और आज जो है बहुत खुशी की बात है कि परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों से होते हुए आज हमारे रायगढ़ जिला के जो है कानपुर में प्रवेश किया है। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को मैं हार्दिक बधाई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमारे मनोज कुमार बघेल जी को भी हार्दिक बधाई। दोनों को बधाई कि इन्होंने इनका जो है परिवर्तन यात्रा को यहाँ लेके आया और इसका उद्देश्य जो है प्रत्येक जन जन तक पहुँचेगा, ऐसा मेरा आशा विश्वास है। जय मूल निवासी। धन्यवाद सर, आपका परिचय। मेरा नाम ईश्वर प्रसाद है और मैं स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा सर के पास, और जो परिवर्तन यात्रा लेकर विभिन्न जिलों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश बिहार से होकर छत्तीसगढ़ में आए हैं, जो 16 तारीख से शुरू हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य को लेते हुए हम जानकारी लेना चाहेंगे कि वर्मा सर, आप विस्तार से जानकारी बताएंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम गंगापुर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 11 नवंबर 2019 से अम्बेडकर नगर से शुरू हुआ था। 84 दिन तक कंटिन्यूस उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में यानी करीब 70-72 जिलों में चला था। लॉकडाउन लगा, कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, तस्वीर था। फिर ये यात्रा शुरू हुआ था 2 अगस्त को। 2 अगस्त ये आजमगढ़ से बलिया मऊ बलिया के बाद ये बिहार में यात्रा गई थी। बिहार में पूरे 38 जिलों का ये यात्रा पूरा करने के बाद एक ब्रेक वहाँ भी लिया गया था। 6 अक्टूबर नागपुर की महारैली की तैयारी के लिए महामोर्चा के लिए मैं वहाँ गया था। फिर उसके बाद बिहार में चला। बिहार के बाद ये नवंबर में आपके ज़िले में मैं आ गया। जी हमें लगता है 11 नवंबर ही रहा होगा। तो ये 6-7 दिन आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में था। स्थगित इसलिए हुआ था कि राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वाम सेक का 2 दिन का, भारत मुक्त मोर्चा का 3 दिन का, ये 29वां वाम सेक का राष्ट्रीय अधिवेशन 12वां भारत मुक्त। तो उसकी तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो पुनः ये 16 तारीख को स्थगित आंदोलन 16 जनवरी 2004 से चला। ये 31 जनवरी 2023 तक 31 जनवरी 2023 तक आपके छत्तीसगढ़ में तक चलेगा। 31 तारीख को ये आपके रायगढ़ में इसका समापन होगा। जहाँ भी जगह निर्धारित हुआ है वहाँ समापन होगा। फिर ये यात्रा हमारा छत्तीसगढ़ जाएगा। इस यात्रा का मकसद है कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ईवीएम मशीन घोटाले की मशीन है। वीवीपैट लगाने के लिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कैबिनेट में ये बजट दिया। 5,367 करोड़ रुपये से वीवीपैट जोड़ी गई 19 में। मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पर्ची का मिलान करके रिजल्ट निकाला जाए, यानी ईवीएम का जो दोष है वो दूर हो और
जो वोट का अधिकार है वोटरों को उस छिनैती ना हो, डकैती ना हो, इसके लिए ये किए थे। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो था कि एक विधानसभा के 5 वोटों का 100% मिलान के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ईवीएम की काउंटिंग प्लस पर्ची निकली है जो वीवीपैट से, वो 5 वोटों का एक विधानसभा पर 5 का मिलान के बाद ही रिजल्ट 19 का डिक्लेयर का आदेश था। मगर ये चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, यानी घोटाला ईवीएम में होता है, पर्ची निकलने का जो सिस्टम वीवीपैट से है बाद में जाता है, उसका मिलान होने का प्राविधान है, ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए ईवीएम मशीन हटाने के लिए हम जनता को तैयार कर रहे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के किसानों को तैयार कर रहे हैं। हर समस्या का समाधान ईवीएम मशीन हटाना होगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। आज ये जो RSS की सरकार है, बीजेपी की सरकार के मिले हुए चुनाव आयोग है, ब्यूरोक्रेसी मिली है, ये न्यायपालिका भी मिले हुए हैं, UPA NDA के जितने गठबंधन के दल है, ये घोटाले से कभी न कभी जीत लिए हैं। कुछ न कुछ इनका थोड़ा सा मेंबर आ जाते हैं, ये पोजीशन से भी बाहर हो रहे हैं। लेकिन ये ED CBI इंटेलिजेंस वगैरह से जो एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन है, उसके डर के मारे ये लोग ईवीएम पर बात बोलते हैं। अभी राहुल भी, हमारी यात्रा शुरू हो गई, राहुल को भी बोलना पड़ा। मायावती भी 15 जनवरी 2023 को अपने जन्म दिवस पर मायावती भी बोल रही है। लेकिन ये लोग बोलते हैं मगर इसके लिए रोड पर उतरते नहीं है। इनसे समाज के वास्तविक पीड़ा से लेना देना नहीं है। ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटेगी तब तक किसान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा। किसान बचेगा तो देश बचेगा, किसान और देश बचेगा तो दुनिया में तरक्की होगा। इसलिए ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, या 100% पर्ची से निकलने वाली मिलान पर ही डिक्लेयर रिजल्ट हो। अगर 31 मार्च 2023 तक चुनाव आयोग को हमारी चेतावनी है, राष्ट्रपति जी को हमारी चेतावनी और आग्रह है, चुनाव आयोग को भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के 245 के लगभग जो सदस्य हैं, इन लोगों से भी हमारी अपील है, चेतावनी है कि आप लोग ये जैसे ईवीएम का बिल अध्यादेश 422/1984 रखा गया था, पास हुआ था और कानून बना, तब चुनाव हो रहा। इसी तरह से आप लोग वापसी का अध्यादेश पारित करें, कानून करें। अन्यथा जो मैं एक तैयारी कर रहा हूँ तो इसका समापन जब होगा, समापन का कार्य दिवस होगा तो 543 राज्यसभा के सदस्यों के घर के चारों तरफ हम लोग शांतप्रिय ढंग से बैठ जाएंगे। उनके घर में साफ सफाई हमारे लोग करते हैं, हमारे किसान परिवार के लोग करते हैं। राशन पाती जो होता है, साग सब्जी, दूध, दही, मीट, मछली, अंडा किसान पैदा करता है, सब कुछ किसान पैदा करता है। जो ये पैदा करता किसान उस रसद को उनके घर में नहीं जाने देंगे। जैसे हमारे देश के लोगों को ये भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिए, 5 किलो पातग्रस्ती अन्न से ये जिंदा रखने का नाजायज तरीका अपना करके वोट की चोरी करवाते हैं, लालच दे करके उनके हक अधिकार को छीन रहे। तो हम ये आंदोलन उनके घर पर ही ले जाएंगे, तैयारी कर रहा हूँ। जब तक ये स्टाम्प पर लिख कर नहीं देंगे कि ये वीवीपैट से पर्ची निकलने की 100% मिलान होगा, हम कानून बनवाएंगे और वापसी का कानून ये मशीन हटा दिया जाए दुनिया के आधार पर, जैसे विकसित देशों में चुनाव नहीं होता। तो ये MSP की गारंटी का कानून बनाएंगे और अडानी अंबानी टाटा बिरला से जितने भी कर माफी है उसको रिकवरी करेंगे। उनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह राष्ट्रीय घोषित करके संपत्ति उसको रिकवरी करें, उनका माफ करते हैं। हम अमृत महोत्सव मनाते हैं, गौतम अडानी के हजारों लाख करोड़ माफ करते हैं। किसानों का ब्याज नहीं माफ करते हैं, किसानों का बिजली नहीं, मुफ्त में जो
देश को जिंदा रखने के लिए, उन्नति के लिए बीज, खाद, पानी, बिजली फ्री होना चाहिए इनका, तो ये तो फ्री उधर कर रहे हैं। तो ये सब बात को लेकर के हम आने वाले समय में सांसदों और विधायकों का जो बूढ़े बहरे हैं, यूपीए एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं, संघ की सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं, लोगों का घर गिरवा करके जब तक ये गारंटी नहीं देंगे स्टाम्प पर, ये हम जो अन्याय हो रहा है, संविधान के विरोध में काम हो रहा है, ये कोलिजियम सिस्टम से नियुक्ति पर पाबंदी लगाएगी, ये सारा प्रस्ताव पास करके शपथनामा पर नहीं देते हैं, ये अपने अपने ये हम करवाएंगे। लिखित आश्वासन स्टाम्प पर आश्वासन तो देते हैं मगर अनुपालन होता नहीं है। तो स्टाम्प पर ये गारंटी जब तक नहीं देंगे तब तक घर उनका घरवाए रहेंगे। ये हमारा भविष्य की तैयारी है। एक पैसे की क्षति देश की तो छोड़कर नहीं होगी, चाहे वो राष्ट्रीय संपत्ति हो चाहे प्राइवेट संपत्ति हो। हमारे लोग अनुशासन में अपना चना चबैला दाना भूजा ले करके ही इन्हीं लोगों को घेरेंगे, और रोड रास्ता घेरने का हमारा इरादा नहीं है, घेरने देंगे, मगर सांसदों और विधायक, सांसदों राज्यसभा सदस्यों को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यही हमारे शासक है जनों के, यही इन्हीं से हमारा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये लोग संसद में जो बोलना चाहिए नहीं बोलते हैं, जो कानून बनाना चाहिए नहीं बोलते हैं। ऐसी स्थिति में ये हमारी तैयारी 6 लाख गाँव की हो रही है। किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम गंडापुर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रहा। सबको साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, बुद्धि, हुनर, पैसा, समय, श्रम देना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी एंटी विजेंटी के लोगों को खास तौर से देना चाहिए, और जो भी अच्छे लोग हैं उनको भी देना चाहिए। अभी मिश्रम साहब की ईवीएम गंडापुर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। ये 26 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। जहाँ हमारे प्रदेश के लोग हैं वो मिश्रम साहब के ये परिवर्तन यात्रा ईवीएम गंडापुर में शामिल होंगे। ऐसा आशा विश्वास के साथ सारे देश के किसानों से, मजदूरों से, मजलूमों से, इनसे संबंध रखने वाले अच्छे जनों से, सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम गंडापुर राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा का सहयोग दें। मेसराम साहब की यात्रा का भी साथ सहयोग दें। बस इतना ही। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा।